फ्रेंड्स, आज पूरे विश्व में खुशी की लहर है। खुशी की लहर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स फाइनली 286 दिन के बाद अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से वापस आ चुकी है पृथ्वी के ऊपर। और फ्रेंड्स, इन्होंने भारत का नाम काफ़ी ज़्यादा रोशन किया है पूरे विश्व में। वैसे तो फ्रेंड्स, ये अमेरिका देश की है, लेकिन ये भारतीय मूल की हैं। इनके जो पिता हैं वो भारतीय हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं सुनीता विलियम्स की वापसी, इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ और आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा समझाऊंगा। और फ्रेंड, इसमें जो मिशन यूज़ हुआ है सुनीता विलियम्स को वापस लाने में, क्रू 9 मिशन, उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, डन मानिए, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपको आसानी से ये सब कुछ टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने कुछ इमेजेस हैं, आप ये देख सकते हो कि इस तरह से इनकी वापसी हुई है पृथ्वी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। भारतीय समय अनुसार 19 मार्च 2025 को सुबह 3:27 पर भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, जिनका नाम है सुनीता विलियम्स, 9 महीने 13 दिन, कुल मिला के 286 दिनों के बाद धरती पर वापस लौट आई है। सुनीता विलियम के साथ 3 और एस्ट्रोनॉट की भी धरती पर वापसी हुई है। यह एस्ट्रोनॉट्स हैं बैरी ई विल्मोर, निक हैग, अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। ये सभी सुनीता विलियम के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए थे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS से धरती पर वापस लौटे हैं। यह दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग के अंतरिक्ष यान स्टार लाइनर के विफल हो जाने के कारण ISS पर फंसे गए थे। इनका वापसी मिशन नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव के साथ स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए हुआ है, जो इन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर लेकर आया है। कैप्सूल का स्पेशल डाउन फ्लोरिडा के तट पर हुआ है। स्पेशल डाउन मतलब समुद्र में इसकी लैंडिंग हुई है फ्लोरिडा के तट पर, यह आपको पता होना चाहिए। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के लिए 8 दिवसीय मिशन पर गए थे। निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव 28 सितंबर 2024 को स्पेसएक्स के ड्रैगन फ्रीडम अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरिक्ष में गए थे। इसको अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉक किया गया था और जो क्रू 9 को वापस लाया है। अगर हम बात करें क्रू 9 मिशन के बारे में, स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन को USCV9 के नाम से भी जाना जाता है और यह नासा के वाणिज्यिक क्रू प्रोग्राम का हिस्सा था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के लिए चालक दल को भेजना था। इसका संचालन स्पेसएक्स द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें क्रू 9 मिशन को आगे, तो बताना चाहता हूँ मिशन का जो प्रकार है वो है ISS चालक दल परिवहन। मिशन की जो अवधि थी 171 दिन 4 घंटे 39 मिनट है। अंतरिक्ष यान की बात करेंगे, क्रू ड्रैगन फ्रीडम है अंतरिक्ष यान, निर्माता स्पेसएक्स है। प्रक्षेपण की जो तिथि थी 28 सितंबर 2024 थी और रॉकेट था फॉल्कन 9। अगर हम बात करें स्टारलाइन अंतरिक्ष यान की, स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान बोइंग द्वारा निर्मित एक मानव युक्त और मानव मुक्त अंतरिक्ष यान है, जिसमें मुख्य रूप से नासा के वाणिज्यिक क्रू प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक चालक दल को भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टारलाइनर से ISS के लिए उड़ान भरी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रू 10 मिशन के तहत पृथ्वी पर लौटे जो एस्ट्रोनॉट हैं, टोटल मिला के 4 हैं। कौन कौन? निक हेग नासा के हैं, ये अलेक्जेंडर गोर्बुनोव जो कि मिशन विशेषज्ञ हैं रॉसकॉस्मोस यानी कि रूस के, बैरी ई विल्मोर नासा के, सुनीता विलियम्स जो कि मिशन विशेषज्ञ हैं नासा की हैं ये। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ना सुनीता विलियम्स जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखिए, सुनीता लिन विलियम्स भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री और नासा की इंजीनियर हैं। सुनीता विलियम्स 1998 में नासा में शामिल हुई थी। कल्पना चावला के बाद वह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। सुनीता विलियम्स भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। सुनीता विलियम्स एक यात्रा में तीसरी सबसे ज़्यादा दिन तक ISS पर समय बिताने वाली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताए हैं। इस मामले में सबसे पहले नंबर पर 328 दिनों के साथ क्रिस्टीना कोच है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये 286 दिन है ना, ये टोटल नहीं है, ये एक बार में है। ठीक है,
इसके साथ फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो दूसरे हैं वो है निक हेग। तो निक हेग के बारे में बात करेंगे। स्पेस एक्स के कैप्सूल में सबसे पहले निक हेग को बाहर निकाला गया था। निक हेग कर्नल हैं जिन्हें साल 2013 में नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। तीसरे हैं अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। रूस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव स्पेस एक्स की धरती पर लौटे कैप्सूल से निकाले जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री थे। अलेक्जेंडर गोर्बुनोव की क्रू 9 के लिए मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में अंतरिक्ष स्टेशन में पहली यात्रा थी। चौथे हैं बुच विल्मोर। बुच विल्मोर अंतिम अंतरिक्ष यात्री थे जिन्हें कैप्सूल से बाहर निकाला गया। वह अमेरिकी नेवी के रिटायर्ड कैप्टन हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सुनीता विलियम्स हैं ये वापस कहाँ से आई है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से, यानी कि ISS से। तो मैं आपको ISS के बारे में बता देता हूँ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में बता देता हूँ। तो ISS अंतरिक्ष में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है। इसे 1998 में प्रक्षेपित किया गया था। इसका निर्माण विभिन्न देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से किया गया है, जिसमें कि नासा है, रॉसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा, CSA शामिल है। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवास के रूप में कार्य करता है। यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। अब फ्रेंड्स अब मैं आपको सुनीता विलियम्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस करवा देता हूँ। ये सभी क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में रहने वाले हैं और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 19 सितंबर 1965। 19 सितंबर 1965 को सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ था। इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। इनका पूरा नाम है सुनीता लिन विलियम्स। जन्म तिथि है 19 सितंबर 1965। जन्म स्थान है इनका यूक्लिड, अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रीयता है इनके पास। पिता का नाम है दीपक पांड्या, जो कि भारतीय मूल के गुजराती हैं। माता का नाम है बोनी पंड्या, ये स्लोवेनियाई मूल की हैं। पति का नाम है माइकल जे विलियम्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनीता विलियम्स किस अंतरिक्ष एजेंसी के लिए कार्य करती हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नासा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। इस एजेंसी के लिए कार्य करती हैं सुनीता विलियम्स। नासा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा USA की स्पेस एजेंसी है। 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC USA में। अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में जैनेट पेट्रो और पूर्व प्रशासक थे इसके बिल नेल्सन। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुनीता विलियम्स किस देश की अंतरिक्ष यात्री हैं? क्या आप बोल सकते हो किस देश से इनका संबंध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। याद रखना है भारत की नहीं है ये, अमेरिका देश की हैं। आप ये बोल सकते हो कि भारतीय मूल की हैं क्योंकि इनके जो पिता हैं वो भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को किस मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सकुशल पृथ्वी पर लाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेसएक्स क्रू 10 मिशन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। 14 मार्च 2025 को स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर मिशन के लिए रवाना हुआ। इस अभियान का नाम क्रू 10 रखा गया था। क्रू 10 का मतलब है चालक दल के सदस्यों की 10वीं अदला बदली का मिशन। रॉकेट पर लगा ड्रैगन यान 15 मार्च की रात को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के हार्मोनी मॉड्यूल पर डॉक हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुनीता विलियम्स ने किस मिशन के तहत पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, STS-116। STS-116 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन था। यह मिशन 9 दिसंबर 2006 को स्पेस शटल डिस्कवरी से लॉन्च किया गया था। सुनीता विलियम्स इस मिशन में मिशन विशेषज्ञ के रूप में शामिल थी। सुनीता विलियम्स ने इस मिशन में 192 दिन अंतरिक्ष में बिताए और 4 स्पेस वॉक किए, जिनमें कुल 29 घंटे 17 मिनट का समय शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मेरी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहाँ पे मैं खुद पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो बेस्ट क्वालिटी का। सुबह 5 बजे वीडियो आ जाती है और हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर क्लास काफ़ी यूज़फुल होती है। तो करंट अफेयर्स बाय रवि पे आप क्लास ले सकते हो। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है raviaditipublication.com। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मेरी बुक चाहिए, 25,000 GK GS की बुक या कोई भी किताब चाहिए आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है।
बुक्स की PDF की हमारी वेबसाइट, अगर आपको कोई भी इंस्टेंट PDF चाहिए तो ravibooks.pdf.com से ले सकते हो। करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 GK GS का PDF आपको ravibooks.pdf.com पे मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF या कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ या पेड वीडियो चाहिए आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुनीता विलियम्स ने पहली बार अंतरिक्ष में कब उड़ान भरी थी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 2006 में। सुनीता विलियम्स ने 9 दिसंबर 2006 को STS-116 मिशन के साथ अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। इनका यह यात्रा एक्सपीडिशन 14/15 का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सुनीता विलियम्स। ये दूसरी भारतीय मूल की महिला है जो कि अंतरिक्ष में गई है। कल्पना चावला के बाद नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कल्पना चावला के बारे में, कल्पना चावला ने पहली बार 1997 में एक मिशन विशेषज्ञ और प्राथमिक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया से उड़ान भरी थी। ये वह अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा में मारे गए 7 चालक दल के सदस्यों में से एक थी। और आपको बताना चाहता हूँ, शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुनीता विलियम्स ने कुल कितनी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। डिटेल में समझते हैं। पहली अंतरिक्ष उड़ान थी इनकी एक्सपीडिशन 14/15 STS-116 एंड STS-117। 9 दिसंबर 2006 को ये प्रक्षेपित हुआ था, मतलब लॉन्च हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में इसने डॉकिंग करी थी 11 दिसंबर 2006 को। और ये फ्लाइट इंजीनियर थी। इसमें स्पेस वॉक करा इन्होंने 4 बार, यानी कि कुल 29 घंटे 17 मिनट। और इनकी वापसी हुई थी 22 जून 2007 को। दूसरी अंतरिक्ष यान थी इनकी, अंतरिक्ष उड़ान थी एक्सपीडिशन 32/13 सोयूज TMA-05M। प्रक्षेपण हुआ था ये 15 जुलाई 2012 को। भूमिका इनकी थी कमांडर। स्पेस वॉक इन्होंने 3 बार करा था, कुल 50 घंटे 40 मिनट। वापसी हुई थी 19 नवंबर 2012 को। नेक्स्ट, सुनीता विलियम्स की तीसरी अंतरिक्ष यात्रा अभियान 71/72 के तहत है। प्रक्षेपण 5 जून 2024 को बोइंग के स्टारलाइन अंतरिक्ष यान से। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आगमन इनका हुआ 6 जून 2024 को। मूल मिशन की अवधि थी 8 दिनों की योजना थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण यह लगभग 9 महीने तक बढ़ गई। पृथ्वी पर इनकी वापसी हुई 18 से 19 मार्च 2025 को स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में रहने की अवधि के मामले में सुनीता विलियम्स किस रिकॉर्ड से जुड़ी हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली यात्री। डिटेल में समझते हैं। सुनीता विलियम्स अब तक 3 बार अंतरिक्ष मिशन पर जा चुकी हैं। इनमें 2006, 2013, 2024 के स्पेस मिशन शामिल हैं, जहां उन्होंने कुल मिलाकर 608 घंटे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर बिताए हैं। नासा के किसी अंतरिक्ष यात्री के लिहाज से यह अंतरिक्ष में दूसरी सबसे ज़्यादा अवधि है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों में उनसे आगे सिर्फ पैगी व्हिटमोर हैं, जिन्होंने ISS पर 675 दिन बिताए हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स के साथ धरती पर लौटे एस्ट्रोनॉट कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बैरी E. विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। अगला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स किस मिशन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कमांडर बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपीडिशन 33। एक्सपीडिशन 33 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक मिशन था जिसमें सुनीता विलियम्स कमांडर के रूप में कार्यरत थी। मिशन की मुख्य जानकारी मैं आपको बताऊं तो प्रक्षेपण इसका हुआ था 15 जुलाई 2012 को। अंतरिक्ष यान था सोयूज TMA-05M। अंतरिक्ष स्टेशन से इसका जुड़ाव हुआ 17 जुलाई 2012 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष में कुल स्पेस वॉक की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। स्पेस वॉक यानी कि एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी। स्पेस वॉक वह गतिविधि है जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के बाहर जाकर काम करता है। यह गतिविधि तब होती है जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से बाहर निकलते हैं और बाहरी वातावरण में काम करते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत करना, नए उपकरणों या इंस्टॉलेशन करना या वैज्ञानिक प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स ने कुल कितने घंटे स्पेस वॉक किया है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 62 घंटे 6 मिनट। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सरकार ने सुनीता विलियम्स को साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में योगदान देने के लिए देश के तीसरे सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 2008। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ये जो पद्म भूषण सम्मान है, देखो पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरी होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक है, तो इस हिसाब से तो ये दूसरे नंबर पे आता है क्योंकि इसके ऊपर आता है पद्म विभूषण। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो उसके ऊपर एक भारत रत्न आता है, इस हिसाब से ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। ठीक है, पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स ने अपने करियर में कुल कितने दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 608 दिन बिताए हैं। नेक्स्ट है, 2012 में रूस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशनों में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप से किस अंतरिक्ष यात्री को सम्मानित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुनीता विलियम्स को। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार देखेंगे, 2007 में गुजरात सरकार ने गुजरात गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। 2008 में आईआईटी कानपुर ने डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से इनको सम्मानित किया। 2007 में सिख समुदाय ने श्री साहिब उपाधि से सम्मानित किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में पहली बार मैराथन दौड़ पूरी करने वाली महिला कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर रहते हुए 16 अप्रैल 2007 को बॉस्टन मैराथन में वर्चुअल तौर पर हिस्सा लिया था। सुनीता विलियम्स ने 16 अप्रैल 2007 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ट्रेडमिल कर 4 घंटे 24 मिनट में बॉस्टन मैराथन को पूरा किया, जिससे वह अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति बन गई। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्पेस वॉक करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन के 60 घंटे 21 मिनट के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुनीता विलियम्स ने। डिटेल में समझेंगे, सुनीता विलियम्स ने अब कुल 62 घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक समय पूरा कर लिया, जिससे उन्होंने पैगी व्हिटसन के 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वह नासा के ऑल टाइम स्पेस वॉक सूची में चौथे स्थान पर पहुँच गई है। नासा की ऑल टाइम स्पेस वॉक लिस्ट में शीर्ष स्थान की अगर हम बात करेंगे तो अनातोली सोलोवेव 82 घंटे 22 मिनट के साथ नंबर 1 पे हैं। माइकल लोपेज एलेग्रे नंबर 2 पे हैं। स्टीफन जी बोवन नंबर 3 पे। सुनीता विलियम्स ओवरऑल रैंकिंग में 4th नंबर पे आ गई हैं। पैगी व्हिटसन 5th नंबर पे हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स का चयन नासा में किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1998 में। अगला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स भारत के किस शहर से ताल्लुक़ रखती हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात के अहमदाबाद से। डिटेल में समझेंगे, सुनीता विलियम्स के पिता डॉक्टर दीपक पंड्या गुजरात के मेहसाना जिले के झूलासन गांव में से थे, इसलिए सुनीता का पैतृक गांव झूलासन है गुजरात का। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉकिंग करके नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे उन्होंने पैगी व्हिटसन के 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैलेंटीना टेरेशकोवा। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, सुनीता विलियम्स से रिलेटेड और क्रू 9 मिशन से रिलेटेड। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स किस देश की अंतरिक्ष यात्री हैं? नेक्स्ट है, 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को किस मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सकुशल पृथ्वी पर लाया गया? 4 ऑप्शन है। किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें, ठीक है, क्योंकि आज हर एक भारतवासी गर्व महसूस कर रहा है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, सुनीता विलियम्स वैसे तो है तो भारतीय मूल की ही हैं, लेकिन आज हर जगह ना
इंडिया को यानी कि भारत को कोने कोने में जाना जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हर जगह यही बात हो रही है कि इंडियन ओरिजिन है, ये भारतीय मूल की है सुनीता विलियम्स। तो फ्रेंड्स आज मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए खुद भी बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है, और आप सभी को अगर प्राउड फील हो रहा है फ्रेंड तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें, और अपना नाम और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आप करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे ज़रूर आएँ। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाया जाता है, और मैं आप सभी को फ्रेंड्स आमंत्रित करता हूँ, आप सभी को मैं इनवाइट करता हूँ कि आप करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे आइए और बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स लीजिए। सबसे खास बात ये रहती है कि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका बाद में फ्री टेस्ट भी आपसे लेता हूँ एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप के ऊपर, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की बाय रवि पे आप जरूर क्लास लीजिए, आपके रवि सर वहाँ पे खुद पढ़ाते हैं। बुक्स की मेरी वेबसाइट है raviaditipublication.com। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में raviaditipublication.com पे मिल जाता है आपको। अगर आपको कोई भी PDF इंस्टेंट चाहिए, ईमेल पे डिलीवर हो जाएगी आपको PDF, तो आप ravibookspdf.com से बाय कर सकते हो, ठीक है। वार्षिकांक, करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, 11,000 GK GS की PDF सब कुछ आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो। टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी GK नाम से है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी GK नाम से है। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।